हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन बायर के लिए। देखिए, मार्केट में आपको पता है तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड मूव चलता है, एक डाउन ट्रेंड मूव चलता है और एक साइडवेज मूव रहता है, जिसमें ऑप्शन बायर के मोस्टली लॉस होते हैं साइडवेज मार्केट में। कभी लगेगा कि मार्केट ऊपर के साइड आप ब्रेकआउट करने वाला है, कभी नीचे के साइड ब्रेक डाउन करने वाला है, और इसी दोनों के बीच में फंस के रह जाते हैं ऑप्शन बायर। तो हम कैसे अपने डे को प्लान करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ पर एंट्री ले, कहाँ पर एग्जिट कर ले, सब कुछ पता करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे फर्स्ट होता है चार्ट एनालिसिस। सबसे फर्स्ट होता है आपको 9:15 से पहले चार्ट एनालिसिस कर लेना है। जरूरी है। कल के हाई और कल के लो, कल की क्लोजिंग, जहां पर मार्केट कल रेजिस्टेंस ले रहा था, हर जगह आपको फिगर आउट करना है। देखिए, ये आज का मार्केट है निफ्टी। ठीक है, देखिए, ये आप कल इतने शार्प वॉलेटिलिटी के बाद आज थोड़ी सी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग का मतलब क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मैं बार बार बोलती हूँ कि गैप अप ओपनिंग का मतलब होता है सेंटीमेंट पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्लियर है कि 15-20 मिनट तक आपका सेंटीमेंट स्टिल पॉजिटिव है। तो वो पॉजिटिव है, उसके बाद आपका मतलब कि 9:30 के बाद आपका काम स्टार्ट होता है। फर्स्ट टॉपिक होता है चार्ट एनालिसिस में कैसे समझे। ठीक है, तो ये देखिए, कल का यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था मार्केट, यहाँ पर फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया। इसका मतलब कि ये है नियरेस्ट सपोर्ट। तो मार्केट ही किसी जगह पर कहीं ओपन होता है। ध्यान दीजिएगा, चार्ट एनालिसिस में कैसे समझते हैं, मार्केट यहीं पर ओपन होता है, जबकि गैप अप ओपनिंग है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कोई आपका दिमाग नहीं लगता है कि पीछे में सपोर्ट है, गैप अप ओपनिंग है, तो आप फुट साइड लेकर के बैठ जाओ। सबसे बड़ी चार्ट एनालिसिस का यही एक गलत है कि हमेशा आप अपना व्यू लेकर के आ जाते हो कि मार्केट तो आज गिरेगा ही, आज तो बढ़ेगा ही। देखिए, कुछ कुछ न्यूज का इम्पैक्ट होता है। आज कल न्यूक्लियर बमबार हो जाए, 2% नीचे मार्केट खुले, तो वो अलग सेंटीमेंट है। स्टिल वहां पर भी आपको चार्ट देखना पड़ता रहता है कि 2% का जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, वहां पे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे। ठीक है, ये चार्ट एनालिसिस का सबसे बड़ा मिथ है कि लोग यही बैठते पड़। किसी भी न्यूज का इम्पैक्ट है ना 5, 10, 15 मिनट तक ही रहता है। उसके बाद आपके मार्केट का, आपका जो आप जिस चार्ट पे काम कर रहे हो, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपके सबसे मतलब, मान के चलो आप पीएचडी भी कर लो, लेकिन आपको ABCD और 1 2 3 आना चाहिए, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर चार्ट, हर इंडेक्स, चाहे वो प्रीमियम का, स्टॉक का, इंडेक्स का, चाहे आप BTC का ले लो, गोल्ड का ले लो, सिल्वर का ले लो, किसी का ले लो, डाक फ्यूचर्स का ले लो, या किसी फॉरेक्स स्टॉक का ले लो, किसी का लो, हर स्टॉक में, हर चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। ये चार्ट एनालिसिस का थंब रूल है फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर हुआ। अब हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग क्या होने वाला है, ये अपसाइड का ट्रेंड है, डाउनसाइड का ट्रेंड है, या रेंज बाउंड है, ये कैसे पता करें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। ये जो मार्केट का ट्रेंड है ना, मार्केट का ट्रेंड वो आज से नहीं देखा जाता, वो प्रीवियस 2 दिनों से देखा जाता है। प्रीवियस 2 दिनों से देखिए क्या होता है, मैं आपको एक क्लियर बताती हूँ। सबसे पहले ना आप चीजों को ना थोड़ा सा बैक साइड में पीछे जाकर के 2 दिन 3 दिन ये सब चीजें देखा करिए। देखिए, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर खुला गैप डाउन, वहां से रिवर्सल आके अप ट्रेंड में आया, मार्केट आया ना। देखिए, ट्रेंड मैं कह रही हूँ, अगर आप स्कैल्पर हो आपको ट्रेंड से फर्क नहीं पड़ता, आपको मोमेंटम कैच करना है। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर ट्रेंडिंग डायरेक्शन में करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अभी मैं बताती हूँ, देखिए, ये मार्केट यहाँ पर खुला गैप डाउन और यहाँ से गिरा, नीचे सपोर्ट लेकर के बाउंस किया, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टिल देखो आपको मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में 9 EMA के ऊपर पूरे दिन होल्ड किया, लेकिन क्लोजिंग इसकी यहाँ पर था सपोर्ट, तो रिजेक्शन लेकर के क्लोजिंग है। फिर अगले दिन भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। क्लियर है ना, गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट पूरे दिन तक ये अप ट्रेंड में रहा। देखिए, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में, लेकिन 9 EMA को गिरा। ये क्यों गिरा सबको पता है, यहाँ पे न्यूज आया था वॉर से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पे सेंटिमेंट निगेटिव हो गया, तो मार्केट गिरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
जब मार्केट गिरा तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। आज फिर से मार्केट ने अपसाइड में गैप अप ओपनिंग की, तो ये ट्रेंड इसका 9 ईएमए का पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया इससे कि ये ट्रेंड जो है निगेटिव है नहीं पॉजिटिव है। ये ट्रेंड समझ में आया। पॉजिटिव का इन द सेंस होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, पॉजिटिव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ट्रेंड में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। कभी शार्प अप मूव आएगा, कभी कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज रहेगा, आपको अटका के रखेगा। वो सब कुछ टाइम पे और चार्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए जब फर्स्ट टाइम इस रेंज को ब्रेक किया ना तो शार्प मूव आया, दूसरी बार इस डाउन साइड किया शार्प मूव आया, लेकिन ये इसी एरिया में फंसा है, इसी एरिया में फंसा हुआ है। ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स है जो इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 25,000 के लेवल को। कुछ सेलर है जो ऊपर के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर मार्केट ना जाए। ठीक है, ये ट्रेंड यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड टॉपिक आता है हमारा कि सपोर्टिव कंपोनेंट कैसे होता है, हम कैसे समझे, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आज निफ्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है, आज बैंक निफ्टी को कौन सपोर्ट करता है। ये सब चीजें ना बहुत जरूरी है, तभी आप डिसीजन ले सकोगे कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूं, बैंक निफ्टी में करूं, स्टॉक में करूं या सेंसेक्स में करूं। देखिए पॉजिटिव मतलब होता है कि कहीं खुल करके वही टिका है, वो भी पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव मतलब होता है कि स्टिल ट्रेंडिंग है, उसमें मूवमेंट मूवमेंट आ रही है, इसमें स्पाइक आ रही है, ताकि आपको एंट्री पॉइंट समझ में आए। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आप स्किप करके मत देखा करो। देखिए आज मार्केट खुला, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दो इंडेक्स हो गए, सेंसेक्स हो गए, तो सेंसेक्स को अब स्किप करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम फोकस करते हैं आज। देखिए ये है रिलायंस, देख रहे हो ना, मैं रिलायंस को ओपन करके बताती हूँ। देखिए रिलायंस मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, वो धीरे से ऊपर गया और फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया ना। फिर ये देखो इनफी आईटी कंपनी, आईटी कंपनी ओपन हुआ, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, इसने आज निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। ये दिख रहा है कि इसने यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ पर रिजेक्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आईटी है वो इन निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें किधर फोकस करना चाहिए, आईटी में आज बाइंग आ रही है। देखिए टीसीएस में खोलती हूँ कि यहाँ पर जब ओपनिंग हो रही है तो ये अपने रिजेक्शन को एक बार कंसोलिडेट करके यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं आईटी में आज मोमेंटम है, आईटी जो है वो निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। समझिए बैंक निफ्टी में आईटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। फिर दूसरी तरफ आप अपने रिलायंस को देखो, ये हर चीज को कंट्रीब्यूशन को ना एक बार देखिए यहाँ पर टिका हुआ है, बाइंग आए ना या आए, लेकिन यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही। इससे क्लियर है कि हो सकता है कि निफ्टी में रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा, पर वो गिरेगा भी नहीं, पॉज करेगा। दूसरी तरफ आप देखिए एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक आज खुला, ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके रुक रहा है, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ना, इसको कहीं ना कहीं आईसीआईसी, आप ये देखो ये यहाँ पर खुला, लेकिन यहाँ से गिरा, कंसोलिडेट किया, फिर रिकवरी आई, फिर रुका हुआ है। सेम वही चीज है, सेम वही चीज आईसीआईसी बैंक में भी है। ये सब चीजें ना आप जब ध्यान दोगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पर मोमेंटम ज्यादा है। आप देखो एक्सिस बैंक रेड है, आईसीआईसी फ्लैट है, लेकिन इधर 1-2% की खरीदारी हो रही है, यहाँ पर बाइंग आ रही है। इससे हम पता करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किसको सपोर्ट कर रहा है। जब आईटी सपोर्ट कर रहा है तो भूल करके भी आप निफ्टी को सेल मत करिए, मत करिए सेल, फंस सकते हो सकता है कि निफ्टी और किसी रीजन की वजह से, कोई अदर सेक्टर की वजह से वो पॉज ले ले, लेकिन मार्केट में निफ्टी को आज आईटी गिरने नहीं देगा। ये क्लियर रहता है। इस तरीके से साइकोलॉजी को ना अपने बिल्डअप करिए आप। और फिर फोर्थ पॉइंट है ट्रेड एंट्री। हम ट्रेड कहाँ ले, चलिए हमें आइडिया लग गया कि चार्ट एनालिसिस से निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या। सेकंड, हमने 9 ईएमए और उसके ट्रेंडिंग मूवमेंट जो लास्ट 2 दिन से चल रहा है उसको समझ में आ गया कि जहां पर सपोर्ट लेता है वहां पर बाइंग आती है, मतलब स्टिल मोमेंटम ट्रेंडिंग है पॉजिटिव साइड का। थर्ड पॉइंट होता है कि सपोर्ट कौन कर रहा है, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, आईटी सपोर्ट कर रहा है, बैंक सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है हम उस इंडेक्स में उसी डायरेक्शन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर होता है ट्रेड एंट्री। चलिए अब ट्रेड एंट्री कैसे लेंगे, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हम है ऑप्शन बायर, हमें क्या रहता है, ऑप्शन में मोमेंटम चाहिए होता है, ऑप्शन में मोमेंटम। देखिए स्पॉट चार्ट भागे नहीं भागे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या चाहिए, अपने प्रीमियम में स्पाइक चाहिए, उसमें मोमेंटम चाहिए। देखिए जहां से मार्केट खुला ना, मैंने स्टार्टिंग से ही देखा कि ट्रेंड 9-15 पे यहाँ पर धीरे धीरे ये पास में गया, अप ट्रेंड में आया 9 में,
लेकिन यहाँ पर आप देखो जैसे 170 180 पे गया, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाए, फिर यहाँ पे एक शार्प मतलब डीप आया, और डीप के वजह से फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 9 पे। देखिए कितने बजे, 10:10 पे। तो ये देखिए 10:10 पे यहाँ पर गया, तो क्या हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंसने के चांसेस है। कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है ना, यहाँ पर जितने देर तक रेंज बाउंड रहा, उतने देर तक ये भी रेंज बाउंड रहा। समझिए, उतने देर तक ये भी रेंज बाउंड रहा प्रीमियम में भी। जब प्रीमियम में यहाँ डिप आया, तो हम उस चीज को एनालाइज करेंगे कि जिस तरीके से स्पॉट चल रहा है, क्या उस तरीके से प्रीमियम भाग रहे हैं? तो यहाँ पर गया, फिर अटक गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पे आया, तब जाकर के आपको प्रीमियम में स्पाइक आया है इस कैंडल के बाद। तो हमें कोशिश करना है कि कहीं ना कहीं स्पॉट चार्ट में प्रीमियम, स्पॉट चार्ट मूवमेंट कर रहे हैं, बट प्रीमियम उसके डायरेक्शन में उतने पॉइंट से मूव नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। मतलब ऊपर के कहने का मतलब है कि प्रीमियम में जो सेलर है, मैंने सीई लिया है तो सीई के जो सेलर है वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं, तो इसलिए वो प्रीमियम नहीं स्पाइक कर रहा है। ये सब चीजें हमें बहुत जरूरी। देखिए, और दूसरी बात क्या होती है, कल बहुत वोलेटाइल मार्केट था, बहुत ही ज्यादा। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, बहुत ही शार्प मूवमेंट आया। तो एक वॉलेटिलिटी के बाद जब उसके रेंज में मार्केट रहता है ना, नीचे में सपोर्ट, ऊपर में आपको कॉल राइटर बैठे हुए, तो ये सब चीजें ना आपको देखनी चाहिए कि कहाँ पर मोमेंटम होने के चांसेस है। अगर साइडवेज है तो प्रीमियम डीके होने का चांस है। अगर स्टिल आप ट्रेड ले करके बैठे हो, तो ये आपका सबसे बड़ा गलत है, सबसे बड़ा ये आपका मिस्टेक है। ये आप इस चीज को आज से ही ठीक करिए। ट्रेड आपको कब लेना है? ट्रेड आपके हिसाब से स्पॉट और प्रीमियम जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तब जाकर के आपको लेना रहता है। ठीक है। अब मेरा लास्ट पॉइंट है, देखिए, स्टॉप लॉस और टारगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लोग इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं, बोलते ना कि स्टॉप लॉस तो पता है, चार्ट के हिसाब से लगा लो, या अपना कैपिटल के 1-2% से लगा लो, टारगेट जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से लगा लो, या ट्रेल कर लो। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बायर के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस वो है जो उसके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, और टारगेट वो है जो उसके कैपिटल को बूस्ट करता है। देखिए, हर दिन मार्केट में एक जैसा ट्रेंड नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी एक हिसाब से नहीं रहेगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक है, ये 56,600 का सीई है, और ये 56,700 का पीई है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने वाली हूँ। देखिए, मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट स्टिल थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, स्लो मोमेंटम में, स्टिल इसका अपसाइड का ट्रेंड है। तो आपने सीई फोकस किया, ठीक है, सीई पे फोकस किया, चलिए मैं सीई के मान लेती हूँ। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट मतलब टारगेट और एसएल क्या होना चाहिए? आपने कहीं ना कहीं देखा, ये आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा कि यहाँ पे तकरीबन जब गैप अप ओपनिंग हुआ, वहां पर देखिए, यहाँ पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था। कल कितने बजे? 2:45 से लेकर के टील मार्केट क्लोज होने तक आज भी यहीं पर सपोर्ट लिया, बाउंस किया, और पूरे दिन तक मार्केट ने 650 के लेवल को प्रोटेक्ट किया, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में तकरीबन 600 550 500। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि मैं एंट्री तो ले लिया, ये वाला चीज देकर स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है? ठीक है। अब देखिए, जब मार्केट यहाँ पे मूव किया, ये वाले लेवल को प्रोटेक्ट करके रिजेक्शन ले लिया, तो आपका स्टॉप लॉस पहला यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, आपको तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। टारगेट अभी भी नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पोजीशन को होल्ड करके बैठूं, नहीं। देखिए, दो चीजें होती है, अगर प्रीमियम डीके हो रहा है तो स्टॉप लॉस लगेगा, अगर प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, फिर भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ऑप्शन बाइंग में, बैठे हो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, तो स्टिल आप लॉस में हो। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा भी ना, तो भी आपका जो ट्रेड है उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं करेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए, ये 25 तारीख का ट्रेड है ना, और ये भी 25 तारीख का ट्रेड है। देखिए, यहाँ पर जब मार्केट सुबह में ओपन हुआ 9:15 9:20 पे, तो एक स्पाइक आया, ये लगभग 155 रुपए का प्रीमियम 240 के पास गया, गया ना, आप खुद देखिए, गया है 240 के पास। अब ये देखिए, ये वाले ट्रेड में जिसने एग्जिट नहीं किया, या उसको लगा कि यार मैंने तो अभी एंट्री की, अभी और टारगेट ऊपर चलेगा 700, वो कल के ट्रेड को देखते हुए, कल का जो चार्ट है उसने देखा कि 800 850 तक का टारगेट बनता है, पर वहां से वो रिवर्सल आ गया। अब मुझे ये बताइए, 240 का है, स्टिल मार्केट यहाँ पे 550 तक होल्ड कर रहा है, स्टिल
लेकिन जिसने इस कैंडल पे कहीं ट्रेड एंट्री की है 200 220 के आसपास की है, ठीक है, ये देखते हो कि इसने ब्रेकआउट कर दिया, 9 ईएमए के ऊपर है, दिस दैट सब कुछ अपना सेटअप लगा है, लेकिन क्या आप बताइए दोबारा इस ट्रेड में गया है, लेकिन स्टिल मार्केट आपका वही का वही अटका हुआ है स्पॉट प्राइस पे, लेकिन ये पूरे दिन क्या उस लेवल पे फिर से दोबारा 220 पे टच किया है? नहीं किया ना, पूरे दिन उस लेवल पे वापस नहीं गया है, स्टिल स्पॉट चार्ट आपका यहाँ पे प्रीमियम डीके भी उतना शार्प नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं गया है, और आपने पूरे दिन भी होल्ड किया। आप बताइए कि ये क्या स्टॉप लॉस और टारगेट का तरीका है? आप खुद जज करिए, ये तरीका नहीं है। यहाँ पर क्लियर होता है कि जब मार्केट रेंज में फंसा रहे तो बार बार आप प्री अटेम्प्ट मत करिए कि आपको लगे कि यार यहाँ पे देखो आया, यहाँ पे बाउंस करेगा, अब गिरेगा, ऊपर गया अब ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर गिरा भी 550 पे गिरा भी, लेकिन आप भूल गए कि 56,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पर एक बार और हॉल्ट लेगा। आपने ऑप्शन चैन को देखा होगा, वहां पे ह्यूज ओवाई बिल्डअप है, तो आपको वहां पे भी रुकना चाहिए, समझना चाहिए कि इतनी आसानी से नहीं गिरा। आपको तो लगा कि यार एक झटके में गिर जाएगा तो मुझसे मिस मत हो जाए। देखिए, ट्रेड को मिस करना अलग चीज होता है, मिस हो जाए चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड को पकड़ के बैठे रहना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर आप ये सब चीजों को, कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगे और अपने डेली टाइम में कुछ यूज करोगे, चार्ट एनालिसिस करना, हर दिन आप चार्ट एनालिसिस करिए, जैसे ही आज मार्केट क्लोज हो आप एनालिसिस करिए, कल का डे हाई लो सपोर्ट सब कुछ ट्रिगर करिए, कल देखिए कि सपोर्ट पे कैसा रिएक्शन था, क्या सपोर्ट पे सेलर एक्टिव थे या बायर एक्टिव थे, फिर ट्रेंड को पहचानिए लास्ट के 2 दिनों पे। देखिए, ट्रेंड मोमेंटम चलता है, लेकिन किसी न्यूज की वजह से अगर मार्केट गिरता है, स्टिल उस सपोर्ट पे रुकता है, इसका मतलब ये है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। सपोर्टिव कंपोनेंट को देखना, हमेशा देखिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैवी वेटेज है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे निफ्टी साइलेंट है बट बैंक निफ्टी चल रहा है, कभी कभी बैंक निफ्टी साइलेंट है बट निफ्टी चल रहा है, तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि निफ्टी अगर चल रहा है तो कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद तो ट्रेड एंट्री, हमें एग्जैक्ट अपना जो वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, या उसके हिसाब से पहले प्रीमियम को मतलब वो करना, कंपेयर करना, देखना कि क्या स्पॉट प्राइस चल रहा है तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी चल रहा है। अगर प्रीमियम में मूवमेंट आ रहा है तब आप एंट्री लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। स्टॉप लॉस, अगर आप, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का, आपको सब कुछ पता है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक डिफरेंट बताती हूँ कि अगर मार्केट में मोमेंटम रुक रहा है, अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कहीं जाकर के यहाँ पे मोमेंटम रुक गया, तो आपका सबसे पहले होता है उस ट्रेड से एग्जिट करना। अगर मोमेंटम रुक गया तो एग्जिट कर लो, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, हम री एंट्री कर लेंगे। दूसरा होता है कि अगर मार्केट धीरे 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 चल रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पिछले बहुत टाइम से ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, लेकिन स्टिल आप उस ट्रेड में बैठे हो, स्टिल उस ट्रेड में बैठे हो, देख रहे हो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा प्रीमियम प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, 2 रुपए जाता है 5 रुपए नीचे गिरता है, तो भी आपका फर्स्ट ड्यूटी बनता है उस ट्रेड से एग्जिट लेना। और टारगेट कितना होना चाहिए, कभी भी एक सपोर्ट पे निकलता है ना, तो पहला रेजिस्टेंस उसका टारगेट होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका टारगेट होता है। टारगेट के लिए आपको अपने जैसी मूवमेंट आए आप बुक कर लीजिए, वेट मत करिए कि हाँ स्पॉट में टारगेट आया है या नहीं आया है, री एंट्री करने में बिलीव करिए। आई होप कि कुछ पॉइंट से आपको जेन्युइन तरीके से डेली टाइम पे आप रोज यूज करोगे तो कम से कम ये चांसेस है कि आप गलत ट्रेड में नहीं फंसोगे, और इससे अगर आप अपने लॉस को मिनिमाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी एक्यूमुलेट होगा। ओके, हैव अ गुड डे। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।